साथियों गुड इवनिंग। एक बार पुनः भारती सर की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। साथियों हम लोग कई चैप्टर पढ़ चुके बेसिक मैथमेटिक्स के। उसमें अभी लेटेस्ट में हम लोग पढ़ रहे थे गुणनखंड, और गुणनखंड के 5 पार्ट हमने आप लोगों को पढ़ाए। जो बच्चे छूट गए हैं या नहीं देखे हैं वो वीडियोज @ramanujbharti1984 ये यूट्यूब आईडी है। इस पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो वीडियो जरूर देखें, तब आगे बढ़ें। अब नया चैप्टर आज से शुरू करने जा रहे हैं, लाइंस एंड एंगल्स। रेखाओं के बारे में जानेंगे और कोणों के बारे में जानेंगे। तो क्या होता है, पहले कुछ बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। देखिए बोर्ड पे कुछ बातें लिखी हुई हैं। पहला, अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। लाइन जो होती है या रेखा में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। उसको हम अगर दर्शाना चाहें तो इस तरह से दोनों तरफ तीर बना के दिखाते हैं, और इसको अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल अक्षर से लाइन एल, लाइन एम या लाइन एम, रेखा एल एम एन जो भी नाम हो, अलग अलग अक्षरों से डिनोट करते हैं। कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। दूसरा पॉइंट है, अ रे हैज वन एंड पॉइंट। रे में एक एंड पॉइंट होता है। ये हमें पता चलता है कि कहाँ से रे आ रही है, इनिशियल पॉइंट पता रहता है। और एक एंड पॉइंट है तो तीर एक तरफ ही बनी रहेगी। एक पॉइंट ये दर्शा दिया जाएगा ओ ए। अगर ओ पॉइंट है तो इस तरह से ओ ए के रूप में दर्शाया गया कि ये कोई रे है, इसे जा रही है। यहाँ पे लाइन ए बी दर्शाएंगे, ए बी दोनों तरफ तीर बना देंगे। रे ओ ए हमने दर्शाया है, एक तरफ तीर बनाएंगे। वन एंड पॉइंट होता है और इसमें कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। इसमें एक अंत बिंदु होता है, ये पता होता है कि कोई भी रे या किरण कहाँ से आ रही है। तीसरा है, टू रेज विद कॉमन इनिशियल पॉइंट फॉर्म एन एंगल। कोई भी रे जो होती है उसका अगर इनिशियल पॉइंट, दो रे हो उनका इनिशियल पॉइंट कॉमन हो तो क्या बनाएंगी, एक एंगल बनाएंगी। जैसे एक रे ऐसे जा रही हो और एक रे ऐसे जा रही हो, ये है ओ ए और दूसरी है ओ बी, तो इनके बीच एक एंगल क्रिएट होगा और एंगल बनेगा एंगल ए ओ बी, ये बन जाएगा। तो दो किरणें जो एक कॉमन इनिशियल पॉइंट से आ रही हो, इनका इनिशियल पॉइंट समान हो दोनों का, तो वे क्या बनाएंगी, एक कोण बनाएंगी। ठीक, समझ में आ गई बातें। एक चीज इसमें लिखा नहीं हमने, वो भी समझ लीजिए। लाइन सेगमेंट, रेखाखंड जो होता है, रेखाखंड में दोनों इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों हमें पता रहते हैं। रेखाखंड को निरूपित करने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं, जैसे ए बी कोई रेखाखंड है और ऐसे खींच देते हैं ऊपर, किसी तरफ तीर नहीं लगाएंगे। इसका प्रारंभिक बिंदु भी पता रहता है, अंत बिंदु भी पता रहता है लाइन सेगमेंट का। तो 3 चीजें हैं, लाइन सेगमेंट और रे। लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता, रे में एक एंड पॉइंट होता है जो इनिशियल पॉइंट होता है, कहाँ से रे आ रही है, किरण कहाँ से आ रही है। और लाइन सेगमेंट में इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों होता है। कहा गया 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए तो 0 से शुरू होगा और 8 सेंटीमीटर पटरी से नाप करके खींच देंगे। ठीक, कोण कब बनता है, जब टू रेज विद कॉमन इनिशियल पॉइंट फॉर्म एन एंगल। दो किरणों के बीच अगर कोई झुकाव बन रहा हो, कोण बन रहा है, इसका मतलब वो किसी एक इनिशियल पॉइंट से आ रही हैं, तभी कोण बनेगा। अगला, अब कुछ कोणों के प्रकार हैं। एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। राइट एंगल यानी कि समकोण, ऐसे कोण जिनका मान जो हो 90 डिग्री हो, वो राइट एंगल कहलाता है। कुछ इस तरह से राइट एंगल।
या इधर लगाएंगे तो इस तरह से राइट एंगल। दूसरा है एन एंगल whose measure lies between 0 डिग्री and 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को आप लोगों को समझना है तो कहने मतलब न्यून कोण, ये तो राइट एंगल है। अब 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ये है, चाहे 25 डिग्री हो, चाहे 30 डिग्री हो, चाहे 45 डिग्री हो, चाहे 60 डिग्री हो, चाहे 89 डिग्री हो, वो एक्यूट एंगल ही कहलाएगा। और जैसे 90 डिग्री होगा वो राइट एंगल हो जाएगा। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का ये जो कोण बनेगा ये एक्यूट एंगल होगा। क्लियर हो रही बात? 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच जो एक कोण बनेगा, कहने मतलब 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो, तो वो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। राइट एंगल को समकोण कहते हैं और एक्यूट एंगल हो गया न्यून कोण। न्यून कोण मान क्या होगा? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। ठीक। अगला एन एंगल हुज मेजर लाइज विदिन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखिए, एक रे इधर, दूसरी रे इधर, इस तरह से है, ये इस तरह से इतना घूमा है, कहने मतलब ये 180 डिग्री का कोण बन गया है। अब कह रहा है 90 डिग्री और 180 डिग्री, यहां से ये तो 90 है, 90 से जैसे आगे बढ़ेंगे 91, 92 इस तरह से सब कोण हो जाएंगे ऑब्ट्यूज कोण, अधिक कोण। ये अधिक कोण है, 120 अंश अधिक कोण, 150 अंश अधिक कोण, 170 अंश अधिक कोण, 179 179 अंश अधिक कोण। और जैसे 180 होगा, 180 की बात नहीं होगी, 180 जैसे होगा वो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। तो 90 से अधिक और 180 से कम, बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, एन एंगल हुज मेजर लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक। अधिक कोण 90 से ज्यादा और 180 से कम, इस तरह से है, 90 से ज्यादा और 180 से कम, चाहे यहां पे हो, चाहे यहां पे हो, चाहे यहां पे हो, चाहे ऐसे हो, ये सब क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। 180 डिग्री एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। कोई एंगल हो जिसकी माप एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। इस तरह से 180 डिग्री एग्जैक्ट हो, पूरा एक राउंड घूम जाए, अर्धवृत्त बन जाए, तो कहलाएगा स्ट्रेट एंगल। अगली बात है एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री। 360 डिग्री कैसे बनेगा? देखिए, ये ब्लैक वाला चल रहा है, इस तरह से इसे पूरा 90 180 और पूरा ऐसे घूमते हुए एक पूरा राउंड हो जाए 180, तो ऐसे बनेगा, इधर इधर यहां से घूमा और ये तीर घूम के पूरा ये इतना 180। कंप्लीट एंगल क्या होगा? ये पॉइंट है और यहां से ये जो रे है, 2 रेज हैं, एक छोटी बना देते हैं, बड़ी बना देते हैं। बड़ी वाली मान लीजिए घूम रही है, वो भी घूम के इसी पे आ जाए और कितना हो? एक राउंड, पूरा ऐसे एक राउंड घूम गई ये बड़ी वाली किनारे, तो ये कितना बन गया? 360 डिग्री। एन एंगल हुज मेजर 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। ठीक। एक और यहाँ छूट रहा है, 180 से 360 के बीच में एन एंगल हुज मेजर लाइज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। देखिए ऐसे, यहां से ऐसे चला है, अब 180 से जैसे आगे बढ़ेंगे, ये इधर वाला नपेगा कोण, इधर वाला 180 से अधिक और 360 से कम, ये पूरा कोण बनेगा कौन सा कोण? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल और 360 डिग्री क्या हो जाएगा? कंप्लीट एंगल। तो एक बार फिर से देखिए, कोण अगर दोनों किरणें एक दूसरे के ऊपर हैं, संपाती हैं, तो ये 0 डिग्री, जैसे ही आगे बढ़ेगा 0 से आगे बढ़ेगा न्यून कोण,
जिसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। जैसे 0 से 90 के बीच न्यून कोण, जैसे 90 डिग्री होगा ये राइट एंगल या समकोण। 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में ये सब क्या बनेगा, अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल। और जैसे 180 होगा ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे 180 से ज्यादा और 360 के बीच में, इधर ये पूरा कोण जो बन रहा है ये बनेगा रिफ्लेक्स एंगल या वृहत कोण। और जैसे ही 360 1 राउंड पूरा घूम जाएगा 360 ये हो जाएगा कंप्लीट एंगल। तो अगर एंगल के प्रकार हम कहें तो कहेंगे शून्य डिग्री शून्य कोण, ये बताइए क्या बना, हाँ एक्यूट एंगल न्यून कोण। 90 डिग्री का कोण है राइट एंगल या समकोण। 120 डिग्री का बन गया ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण। 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल या रिज कोण कहेंगे। और जैसे कहा गया कि 200 या 240 डिग्री 250 डिग्री तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल या वृहत कोण। और 360 डिग्री ये हो जाएगा कंप्लीट एंगल ना, कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण। बताइए कौन सा कोण बन रहा है, शून्य कोण, फिर न्यून कोण, अब समकोण, फिर अधिक कोण। अब बताइए रिज कोण, अब बृहत कोण। अब पूरा एक राउंड घूम गया, कौन सा कोण, संपूर्ण कोण। ठीक, अंग्रेजी में बोलिए 0 डिग्री, फिर एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। ठीक, एक राउंड। तो इस तरह से एंगल के प्रकार हुए। अब आगे थोड़ा हम लोग सीखेंगे एडजेसेंट एंगल या आसन्न कोण। आसन्न कोण ऐसे दो कोण या ऐसे कोण जिनका वर्टेक्स समान हो, वर्टेक्स समान हो और एक साइड भी कॉमन हो, वर्टेक्स कॉमन हो और साइड भी एक कॉमन हो, तो आसन्न कोण कहलाते हैं। इसको जरा नोट करिए तब आगे बताएं। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ साथियों देखिए, अभी तक हम लोग कोणों के प्रकार जान चुके हैं। शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, रिज कोण, वृहत कोण और संपूर्ण कोण। कोणों के प्रकार जान चुके हैं। अब हम लोग जान रहे हैं एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एडजेसेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, इन एंगलों के बारे में जानेंगे, इन कोणों के बारे में जानेंगे। यहाँ पे कोणों का एक युग्म होता है, जोड़ा, दो कोण होते हैं। दो एंगल इस प्रकार से हों कि उनका कोई एक कॉमन वर्टेक्स। टू एंगल आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल इफ दो कंडीशन हो, इफ they have a common vertex and they have a common arc। दोनों एंगल में एक कॉमन आर्म, देखिए इस चित्र में एक कॉमन आर्म है कि नहीं, ओसी, और कॉमन वर्टेक्स है ओ। तो यहां पे एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी, ये दोनों क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल। देखिए बी ओ सी और ए ओ सी, कॉमन वर्टेक्स है ओ और कॉमन आर्म है ओ सी। ठीक, ये कॉमन वर्टेक्स है और ये कॉमन आर्म है। कहने का मतलब कोई एक शीर्ष कॉमन होना चाहिए और एक आर्म, एक भुजा उस एंगल की वो भी कॉमन होनी चाहिए, तब वो कहलाएगा एडजेसेंट एंगल। और जो नॉन कॉमन आर्म होती है दोनों साइड, एंगल के दोनों साइड, नॉन कॉमन आर्म ऑफ बोथ द एंगल्स आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन। जो नॉन कॉमन आर्म होती हैं वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड दोनों होती हैं। देखिए ओसी के इधर है ओबी और दूसरी तरफ है ओए, ये नॉन कॉमन आर्म है और कॉमन आर्म बीच में हो गई। ये तो बात, तो यहाँ पे मुख्य चीज ये समझना है कि आसन्न कोण, इसको हिंदी में कहते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण, कोई दो कोण आसन्न कोण कहलाएंगे जब उनका एक क्या हो, कॉमन वर्टेक्स हो, कहने का मतलब एक शीर्ष कॉमन हो, साथ ही साथ
उनमें एक कॉमन भुजा भी है। यहाँ पे देखिए OC है कॉमन आर्म और O है कॉमन वर्टेक्स। तो एंगल AOC और एंगल BOC ये दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। समझ में आई बात? आगे देखिए कंप्लीमेंट्री एंगल। अब कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दो शब्द हैं। कंप्लीमेंट्री कोटि पूरक कोण और समपूरक कोण, इसको कहेंगे कोटि पूरक। क्या कहेंगे? कोटि पूरक कोण। और दूसरा है समपूरक कोण। समपूरक कोण, इन दोनों के बारे में जानिए। ये क्या है? हिंदी में हमने लिख दिया कंप्लीमेंट्री एंगल कोटि पूरक कोण और सप्लीमेंट्री एंगल समपूरक कोण। कोणों का एक युग्म होगा, जोड़ा ही होगा। यदि इस तरह से है कि उनका जो योग है दोनों कोणों का वो 90 डिग्री के बराबर है तो वो कहलाएगा कंप्लीमेंट्री एंगल, कोटि पूरक कोण। और अगर जोड़ दोनों कोणों का योग जो है वो 180 अंश के बराबर आएगा तो कहलाएगा सप्लीमेंट्री कोण। 90 डिग्री होना चाहिए और ये 180 डिग्री होना चाहिए। कोई दो एंगल इस प्रकार से हो कि उनका जोड़ 90 डिग्री हो तो कंप्लीमेंट्री और 180 डिग्री हो तो क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री। यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कोण P प्लस कोण Q बराबर 90 डिग्री और यहाँ पे कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री। ये होना चाहिए, तब वो दो कोण क्या कहलाएंगे? कोटि पूरक और समपूरक। एक कोण बताया जाए, दूसरा कोण तो हम निकाल ही लेंगे घटा करके। जैसे हम कहें, चलिए बताइए कंप्लीमेंट्री पहले बात करते हैं। कंप्लीमेंट्री 30 अंश है, 30 अंश का कंप्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस 30 घटा दीजिए, PQ दो कोण ही रहेंगे। एक 30 है तो दूसरा क्या होगा? 60 अंश। एक 20 अंश है तो दूसरा कितना होगा? 70 अंश। एक अंश है, एक अंश का कंप्लीमेंट्री कितना होगा? 89 डिग्री, 89 अंश। समझ में आ रही बात? ये कंप्लीमेंट्री कोण है, कोणों का एक युग्म रहेगा। सप्लीमेंट्री वही 180 हो जाएगा। जैसे कोई एक कोण है 60 अंश तो दूसरा कोण क्या होगा? 120 अंश। 180 में से घटा दीजिए 60, क्यों बराबर निकालना है तो 180 माइनस 60 निकल आएगा कि नहीं? इसी तरह से अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री कितना होगा? 90 डिग्री होगा ना। 150 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट्री कितना होगा? 30 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग कोटि पूरक और समपूरक कोणों के बारे में जानेंगे, आगे भी बातें जानेंगे। और यहाँ पे कोटि पूरक और समपूरक का मतलब हुआ कि कोणों का ऐसा युग्म जिनका जोड़ 90 डिग्री हो। एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री तो कोटि पूरक, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री तो समपूरक कोण। तीन बातें आई यहाँ पे, एडजेसेंट एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। इन बातों पर या इन तीनों कोणों पर आधारित प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे आगे की क्लास में। आज पहला क्लास था इंट्रोडक्शन टाइप में, तो ये आज हम लोगों ने चाहे सिक्स से ही मान के चलिए, 6 से ही शुरू किया गया। अभी कोणों कैसे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे ये भी बताएंगे, कोणों का कंस्ट्रक्शन भी। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना लाइंस और एंगल्स के बारे में, रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में जाना। एक बार जल्दी जल्दी रिपीट करते हैं। रेखा में कोई एंड पॉइंट नहीं होता, किरण में एक एंड पॉइंट होता है और रेखाखंड में इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों होते हैं। ठीक, आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल, कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन आर्म हो, तो कोई दो एंगल हो या एंगल का युग्म हो, दो एंगल हो जिनमें एक कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन वर्टेक्स हो गया, कॉमन आर्म हो, तो वो आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। कंप्लीमेंट्री कोणों का एक युग्म जिनका योग 90 डिग्री हो तो वो कंप्लीमेंट्री या कोटि पूरक कोण कहलाएगा। और कोणों का युग्म या दो कोण ऐसे हो जिनका जो 180 डिग्री हो तो सप्लीमेंट्री या समपूरक कोण कहलाएंगे। साथियों, आज की क्लास में इतना ही। लाइन एंगल्स पे अभी कई वीडियो बनेंगे, आप लोग
देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए और भारती सर की क्लास ज्वाइन करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास से इजाजत दीजिए। जय हिंद।